इमेजिन तुम एक क्रिएटर हो और तुमने अंबानी के वेडिंग पे मजाक बनाया, राजा व्लॉग के वेडिंग पे भी मजाक बनाया, यूट्यूब के भाषा में रोस्ट किया तुमने उनके वेडिंग्स पे। बट जब तुम्हारे वेडिंग पे किसी ने तुम्हारे आउटफिट को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दी तो तुम ऑफेंड हो गए, कहने लगे कि सामने वाला रेट करने वाला तो डिजर्व ही नहीं करता प्लेटफॉर्म। तब तो तुम्हें मल्हान सिंड्रोम हुआ है। काफी टाइम हो गया था ई लफड़ा हुए, एल्विस भी अब गुड बॉय बनने लगा है। प्रिंस बुलाता रहा लेकिन एल्विस ने भाव ही नहीं दिया। खैर अब हमारे पास है मल्हान ब्रदर्स, जो पहले खुद रोस्ट करते थे लेकिन अब खुद पे होने पे ले नहीं पाते। सूफी मोतीवाला वर्सेस मल्हान ब्रदर्स कंट्रोवर्सी को एक वर्ड में डिफाइन करे तो वो है हिपोक्रेसी। समझाता हूँ मल्हान पगड़ू, समझाता हूँ। सूफी मोतीवाला ये सेलिब्रिटीज के आउटफिट को रेट करता है, जो कि मेरे फीड में काफी बार आया है लेकिन मैं स्वाइप कर देता था। मगर इस बार मुझे दिखा ट्रिगर्ड इंसान का नाम, तो मेरी कंटेंट की तलाश पूरी हो गई। और क्या, सूफी मोतीवाला ने निश्चय रुचिका के सिर्फ आउटफिट्स को रेट किया था, उसके वेडिंग से एंगेजमेंट तक की। आई नो सूफी थोड़ा सा रूड है, अपनी 4K इंग्लिश विद रेंटेड एक्सेंट के साथ कुछ भी बोलना चालू कर देता है, मगर स्टिल ही रेटेड 8 आउट ऑफ 10। Triggered Insan has just gotten married, and while he has blocked me, I'm in my congenial era, as everybody knows, so I'm going to be nice. I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfits, but I do love the flowers falling, and the bride, honey, she's muggy. It's muggy in here. And the colors. I'm not necessarily sure why he's wearing sunglasses. I mean, look into your wife's eyes, diva. I do love the fact that they're decked in jewelry. That part I'm actually serious about. And it looks gorge. 8 out of 10. Thank you for watching. Follow for more. लेकिन फुकरा द ग्रेट इंसान को बुरा लग गया। मैं सब तुम्हारे को डिटेल में समझाऊंगा। भाई बहन जो भी है, ये जो प्राणी है ये मेरी फीड में आया। भाई साहब ये मेरे पहले भी एंगेजमेंट वाले टाइम में फीड में थे, तब भी इन्होंने काफी ज्यादा बकवास करी थी। भाई रिसेंटली आई नोटिस, भाई निश्चय ने जब इसको ब्लॉक कर दिया था, इस बंदे को इतनी बंदे आई एम स्टिल गेटिंग कंफ्यूज्ड, इसको इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। भाई हर इंसान को जज करता है, या तो खुद हूर का परा या हूर की परी दिखता हो। अरे ब्रांड का पहना है ये बना, अबे वो ब्रांडेड टैग वो किसी का पहने, वो खुद बना के पहने, तुझे क्या लेना देना। भाई ब्लॉक कर रखा है तो समझ जाना, जिंदगी से दूर रह। नहीं लेकिन ये एंग्री फुकरा तो अपने पांडा गैंग को कुछ और कहता था। रिस्पेक्टफुल रहना है, हर इंसान की इज्जत करनी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, कोई भेदभाव नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना, प्यार से रहना है, पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। पता है वो कहते हैं कि पेड़ झुकते हैं ना उन्हीं पे फल लगता है, तो वैसे रहना है। पांडा की तरह ही पांडा गैंग के लीडर की टीचिंग्स भी एक्सटेंड हो गई है। अब मैं आगे वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ, मलान फैन बेस को तो हेट ही लगने वाला है। औकात देखिए तेरी, जलता है तो मलान ब्रदर से। खुद के सब्सक्राइबर्स देख ले पहले। सूफी की रेटिंग्स पे जिस तरीके से फुकरा ने ओवर रिएक्ट मारा है उस पर मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि ये आदत है मल्हान ब्रदर्स की। जब उन्होंने अपने फ्रेंड रचित्रू को नहीं छोड़ा तो सूफी को तो उन्होंने पहले से ब्लॉक करके रखा है। मैं सब तुम्हारे को डिटेल में समझाऊंगा। भाई बहन जो भी है ये जो प्राणी है ये। सूफी को रिप्लाई देते देते वी कैन सी कि बार बार कैसे फुकरा उसके जेंडर पे फोकस कर रहा है, बट सूफी ने तो केवल उसके आउटफिट्स पे कमेंट किया था ना। तेरे को क्या, हम कुछ पहने हैं हम। अबे भाई वो नाइट सूट में शादी करे थे, वो कौन होता है जज करने वाला। फुकरा का कहना है कि सूफी मोतीवाला तो दूसरों को जज ही नहीं कर सकता है, लेकिन फुकरा कभी कभी शायद भूल जाता है कि उसके गॉडफादर भाई ने मल्हान एम्पायर दूसरों को जज करके ही खड़ा किया है। तब मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई कोई भी है, मेरे को क्या लेना देना, सौ भोंकने दो। जब भी कोई मल्हान ब्रदर्स को क्रिटिसाइज करता है तो फुकरा की एक लाइन हमेशा आती है, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, हाथी हूं मैं हमेशा चलते रहूंगा। तो उस हिसाब से देखें तो ट्रिगर्ड इंसान ने भी अपना करियर भौंक के ही बनाया है। मल्हान ब्रदर्स को लगता है कि वो किसी को भी जज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर उन्हें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। सिर्फ इन्हें क्या, इनके फैन बेस को भी यही लगता है। और लगे भी क्यों ना, ट्रिगर्ड इंसान है कि लाइव इंसान थोड़ी है। हमारे जनरेशन के राधा कृष्ण, ये इनके वेडिंग के फोटोज के कमेंट्स है। मतलब हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे जो रेबेल किड को मॉमी, टेलर स्विफ्ट को मदर और ट्रिगर्ड इंसान को भगवान बना देते हैं। मेरे हिसाब से तो एल्विश और मल्हान ब्रदर्स के फैन बेस में सिर्फ एज का डिफरेंस है, टॉक्सिसिटी का नहीं। समझो तुम खुद वर्ल्ड वॉर 3 कराने जैसी हरकतें कर रहे हो और अगर सामने से कोई तुम्हें कुछ बोल दे तो तुम कहने लगो यू आर गैम्बलिंग विथ वर्ल्ड वॉर 3। अब तुम लोग कहोगे कि शादी तो पर्सनल चीज होती है ना, नहीं, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए था। अच्छा
तो जब तुम्हारे मलान भैया अंबानी को वेडिंग को जज कर रहे थे बैठे बैठे, तो तब तू फोकस के नशे कर रहा था। याद है जब तुम्हारे फुकरा भैया अंबानी को पैसे खर्च करना सिखा रहे थे? ओवर 5000 करोड़ स्पेंट ऑन अंबानी वेडिंग। Imagine this amount of money being spent on saving the lives of people suffering from critical illness and those who couldn't afford healthcare cost. Hashtag just a thought. इस ट्वीट के वक्त तू अपने पांडा गैंग के लिए बम्बू लाने गया था। जब राजा व्लॉग्स अपनी शादी को मिल कर रहा था तब तुमने तो उस पॉइंट को कवर करके काफी ठहाके लगाए थे। सोचो अगर राजा रिवोल्ट मार देता और कहता तूने भी तो जब अपनी एंगेजमेंट करी थी तो मलान फैमिली पे व्लॉग्स आ रहे थे। शायद उसने इसीलिए नहीं किया क्योंकि शायद उसे पता था कि मलान ब्रदर स्ट्राइक मार सकते हैं, जैसे रचित को मारा था फुकरा के फैन पेज ने, जबकि रचित की गलती भी नहीं थी, मैक्सटन ने फोकस को ब्लर किया था। ट्रिगर्ड इंसान अब एक बिग क्रिएटर में काउंट होता है, लेकिन फिर भी उसका जो कंटेंट है 5 मिनट्स क्राफ्ट, क्रिंज टीवी सीरियल रोस्ट, एक तो उसके 24 घंटे के चैलेंजेस पूरे नहीं हो रहे हैं। I mean, मेरे अकॉर्डिंग तो उससे बेटर क्रिएटर्स तो मुझे ये लगते हैं जो कि रोस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट मुद्दों को भी कवर करते हैं। चलो माना कि तुम्हें लफड़ों में नहीं फंसना, या फिर हो सकता है तुम्हारी इमेच्योर ऑडियंस को ये सब समझ नहीं आएगी, लेकिन जब रिसेंटली एक एजेंसी रैंडमली यूट्यूबर्स को स्ट्राइक मार रही थी तब तो मुंह खोलना चाहिए था। अब आते हैं सूफी पे। क्या बोलूं सूफी पे, मेन चीज तो फुकरा ने सारी बोल दी। अरे नहीं, मैं उसके होमोफोबिक कमेंट पे बात नहीं करूंगा, मैं तो उसके लो एफर्ट कंटेंट को कॉल आउट करूंगा। सूफी का डेली रूटीन होता है उठ के इंस्टाग्राम के ऊपर देखना कि किसने क्या पहन रखा है, उसके बाद फिर फ्रंट कैमरा ऑन करके उसको आउटफिट को रेट करना चालू कर देना और अपने आप को फैशन कमेंटेटर कहना। उस हिसाब से तो हमारी जो गली की आंटी है जो बदनाम है, उनसे बड़ा फैशन कमेंटेटर कोई है ही नहीं। देखो सूफी, मैं तुम्हें एक सरल भाषा में समझाता हूँ। जब डोरेमोन नोबिता को शिजुका को पटाने की टिप्स देता है, जबकि डोरेमोन से खुद मीचन नहीं पट रही है, तो हिसाब से तो पहले डोरेमोन को खुद सीखना चाहिए, उसके बाद तो फिर नोबिता को ज्ञान देना चाहिए। आगे तुम समझदार हो, और हाँ, मैं डोरेमोन तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? पैकअप कर दो।